हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम्स वे एकेडमी पालमपुर पर। जैसे कि आज आप सभी को आज पता है कि आज 4 तारीख है, 4/3/2019 और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि के दिन पर हमारी हिमाचल सरकार ने हिमाचल के युवाओं को बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। वो तोहफ़ा क्या है, कैसा है और उस तोहफे के में क्या क्या छिपा है, वो सारा कुछ हम देखते हैं आज के इस 5-7 मिनट के वीडियो में। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने आपके लिए एक नोटिफिकेशन खोल के रखी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हिमाचल पुलिस की वैकेंसीज निकाली हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसने। ये नोटिफिकेशन है आपकी 3/3/2019 की। पिछले कल ये नोटिफिकेशन आई थी और आज सुबह मैं आप सबके साथ इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल लेके आया हूँ कि इसमें कब आपने फॉर्म भरा जाएगा, कब फीस डिपॉजिट होगी, कब आपका पेपर होगा, कैसे होगा, वो सारी जानकारी देखते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1063 वैकेंसीज हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए हैं। इसमें आपका मेल्स जनरल ड्यूटी के लिए 720 पोस्टें हैं, 130 मेल ड्राइवर्स के लिए और 213 पोस्टें हैं आपकी फीमेल कांस्टेबल्स के लिए। तो ये सारी अगर हम मिला दें तो बनती हैं 1063। पे स्केल की अगर बात करते हैं तो इसमें पे स्केल जो आपका रहेगा वो रहेगा कांस्टेबल मेल जनरल ड्यूटी के लिए और जो भी ड्राइवर्स वगैरह हैं उसके लिए 5910 से लेकर 20,200 रुपए तक। जो इनिशियल स्टार्टिंग में आपको पैसे मिलेंगे 7,810 रुपये। आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस आपका जो पे बैंड है वो चेंज हो जाएगा 10,300 रुपये में। ये था किस चीज़ के बारे में कि आपको कितनी सैलरी मिलनी है, कितने टाइम तक आप रेगुलर हो जाएंगे और आफ्टर रेगुलर आपको जो सैलरी मिलनी है वो कितनी मिलनी है। इसके बाद देखते हैं कि जो फीस है, फीस कितनी पे करनी है, कैसे पे करनी है। अभी जो जनरल कैटेगरी में जितने भी हैं हिमाचल के, चाहे वो मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, उनकी जो टोटल फीस जानी है वो जानी है ₹140 और जो बाकी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस जानी है सिर्फ ₹35 ओनली, जिसमें SC ST OBC और IRDP के कैटेगरी के लोग शामिल रहेंगे। जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट करवाने की वो रहेगी 30 अप्रैल 2019 और इसमें जो आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये सारे इंक्लूड रहेंगे। 30 तारीख तक मतलब आपको अपना जो भी फॉर्म है वो फिल करके ऑनलाइन डिपॉजिट करवा देना है, ठीक है। ये होगी किस चीज़ की बात आपकी कि टोटल फीस कितनी लगनी है, लास्ट डेट कितनी है और कैसे क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी टोटल जो वैकेंसीज हैं वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, वो चीज़ देखते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं जो अलग अलग आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग दी हुई हैं। अगर हम बिलासपुर से स्टार्ट करते हैं, बिलासपुर में देखते हैं तो बिलासपुर में जो टोटल वैकेंसीज दी गई हैं वो 59 है। चंबा की बात करें तो चंबा में टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 80, हमीरपुर में 71 और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत सारे यूथ हैं जो हर साल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, पुलिस के लिए तैयारी करते हैं, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैक्सिमम जो वैकेंसीज है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही है। वो टोटल है आपकी 234, जिसमें 158 वैकेंसीज हैं मेल के लिए और साथ में जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए हैं 29 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं टोटल 47 वैकेंसीज। इसके बाद किन्नौर की बात करते हैं, वहाँ के लिए 13 वैकेंसीज है, कुल्लू के लिए 68, लाहौल स्पीति के लिए 5 और इसके बाद फिर से मैक्सिमम वैकेंसीज है मंडी के लिए। मंडी में भी सेना में जाने के लिए या पुलिस वगैरह में जाने के लिए बड़ा क्रेज़ रहता है, तो उसको देखकर वहाँ के लिए भी टोटल 155 वैकेंसीज दी गई हैं। शिमला के लिए 125 वैकेंसीज हैं, सिरमौर के लिए 82, सोलन के लिए 90 और ऊना के लिए 81। अगर ये में टोटल देखते हैं फिर से एक बार तो मेल्स के लिए टोटल बन रहा है 720, ड्राइवर्स के लिए बन रहा है 130 और जो फीमेल्स हैं उसके लिए बन रहा है 213। तो सारा मिलाकर फिर से हो जा रहा है आपका 1063। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहेगा वो देखते हैं। जब भी पुलिस वगैरह की भर्ती आती है तो उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, एज कितनी रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, चेस्ट कितनी रहेगी, वो सारा का सारा कुछ स्क्रीन के ऊपर फ्लैश भी हो रहा है और मैं एक बार खुद आपको डिटेल में बता भी देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए एज रहेगी 18 से 23 साल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2। जो लोग अभी 10+2 पास होकर निकल रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हाइट मांगी है 5 फुट 6 इंच मेल्स की, फीमेल की हाइट है 5 फुट 2 इंच और चेस्ट मांगी है 31x × 32।
इसी तरह से SC ST के लिए आपकी 2 साल की रिलैक्सेशन है 18 से 25, OBC के लिए भी 2 साल की रिलैक्सेशन, गोरखास के लिए 2 साल की रिलैक्सेशन है, होम गार्ड्स के लिए 20 से 28 साल तक है, होम गार्ड्स SC ST के लिए भी 20 से 28, होम गार्ड गोरखास के लिए भी 20 से 28, जो स्पोर्ट्समैन्स हैं जनरल OBC के लिए उनके लिए 18 से 25। जो मेल की हाइट है वो लगभग इतनी ही मांगी गई है 5'6", 5'4". जो गोरखास वगैरह हैं उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है होम गार्ड्स वगैरह में, उसमें 5 फुट 4 इंच मांगी गई है और चेस्ट भी ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही है। इसके बाद बात करते हैं मार्क्स की, कि जैसे आर्मी की जो आपकी पुलिस की भर्ती होती है इसमें टोटल जो आपकी हाइट होती है, हाइट के हिसाब से आपको मार्क्स में थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। जिसकी हाइट लेस देन 5 फुट 7 इंच है उसको 0 मार्क्स मिलेंगे और इसके ऊपर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मार्क्स मिलते जाएंगे। 5 फुट 7 इंच से लेके 8 इंच तक 1 नंबर, 8 से 9 के बीच में 2 नंबर, 9 से 10 के बीच में 3 नंबर, 10 से 11 के बीच में 4 नंबर, और जो 5 फुट 11 इंच और उससे अबव होंगे उनको डायरेक्ट इसमें कितने नाम मार्क्स मिलेंगे 5 नंबर। तो जिसकी हाइट थोड़ी लंबी है उसके पास एडवांटेज रहेगा, वो ग्राउंड में ज़्यादा नंबर ले सकता है। इसी तरह से कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अपर और लोअर एज, जो एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो 1/1/2019 तक की काउंट की जाएगी और मिनिमम जो आप अपेयरिंग कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें 10+2 एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए। However, he will have to provide the 10+2 एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन टाइम एट द पर्सनैलिटी टेस्ट, कि जब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा तब तक आपको जो आपकी 10+2 की क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। इसके बाद साथ में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में भी मेल्स के लिए 1500 मीटर की रेस है, फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रेस है। मेल्स के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम है और फीमेल्स के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम है। हाई जंप लड़कों के केस में रहेगा 1.25 मीटर और लड़कियों के केस में रहेगा 1 मीटर, और इन दोनों ही केसेस में जो मैक्सिमम अटेम्प्ट रहेंगे अलॉट वो रहेंगे आपके 3 अटेम्प्ट्स। इसके बाद ब्रॉड जंप की बात करते हैं या उसे और हम लॉन्ग जंप के नाम से भी जानते हैं, तो रहेगा लड़कों के लिए 4 मीटर और लड़कियों के लिए 3 मीटर, और यहाँ पे भी आपको 3-3 मिनट मतलब 3-3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। इसके बाद आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट, टोटल क्वेश्चंस होंगे 80 और मार्क्स भी कितने होंगे 80। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड साइंस एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, और रिटन एग्जाम जो है वो 10+2 लेवल के बेस पे होगा। इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, वो रहेगा 15 मार्क्स का। तो सारा अगर हम मिला के इसको चलेंगे तो टोटल बन जाएगा आपका 100 मार्क्स। अब एक बार देखते हैं कि ये जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स आने हैं कौन से वाले सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स का पेपर आना है, वो चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया हुआ है कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, एज वगैरह सब कुछ दे रखी थी। अब हम देखते हैं कि जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से किससे कितने कितने मार्क्स का पेपर आना है। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके टोटल 16 क्वेश्चंस आने हैं, हिंदी लैंग्वेज से भी 16 क्वेश्चंस आने हैं, जनरल अवेयरनेस से भी 16 क्वेश्चंस आने हैं, मैथ्स और साइंस से भी 16 क्वेश्चंस आने हैं, और लास्ट में रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है उससे भी आपके 16 क्वेश्चंस आने हैं। ये रहा आपके लिए जो ये नोटिफिकेशन आई है HP गवर्नमेंट की तरफ से, उसका पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। होप सो कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। बाकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, किसी भी अधिक जानकारी के लिए, किसी भी तरह के डाउट्स के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम इसमें। लास्ट में आपको नीचे एक हेल्पलाइन नंबर जो फ्लैश हो रहा है 9816577147 के नाम से, कि ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है ये 24 आवर्स के लिए हम नया हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप 24 घंटे में कभी भी इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमारी जो भी टीम होगी वो आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज तैयार रहेगी। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई रिफंड या कुछ भी हमें पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। आशा करूंगा कि आपको ये जो हमारा स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑनलाइन हेल्प वाला, ये भी पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो और सबको मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। थैंक यू।